धर्म जोड़ता है, तोड़ता नहीं। जम्मू में निरंकारी सत्संग भवन शास्त्री नगर निरंकारी मिशन के जोनल इंचार्ज सरदार अजीत सिंह के साथ एक मुलाकात के बुरा निरंकारी मिशन जानकारी बताते हुए जो न इंचार्ज ने कहा कि निरंकारी मिशन में आने से पहले मैं बीएसएफ में जॉब करता था। उसके बाद मुझे अमृतसर साहिब में एक निरंकारी महात्मा पूजनीय राजकवि से मुलाकात हुई और उनकी प्रेरणा के द्वारा इस ब्रह्म ज्ञान की जानकारी मिली। इस जानकारी के बाद मेरा जीवन बदल गया, पर मैं इस मिशन में आने के लिए मजबूर हो गया और धीरे धीरे सदगुरु की कृपा के साथ सदगुरु के प्रति श्रद्धा प्यार भाव इतना बढ़ गया कि मैं रात दिन सत्संग सुना और दिल से महापुरुषों की सेवा करना चालू रहा। इसके बाद सदगुरु की अपार कृपा हुई और मुझे बाबा हरदेव सिंह जी की महाराज ने जोनल इंचार्ज की जिम्मेदारी दी और इस जिम्मेदारी को मैंने सदगुरु की दिन समझकर चालू रखा। दिव्या भारत में हम सबका स्वागत करते हैं। मैं हूं राजन चौधरी जम्मू से। आज हम संत निरंकारी भवन शास्त्री नगर में पहुंचे हैं। आज ऐसी हस्ती से हम हूबहू करवाने जा रहे हैं जिन्होंने अपने जीवन में सतगुरु के चरणों में तन मन धन से सेवा की और आज वो जोनल इंचार्ज हैं J&K के। आज उनसे बात करते हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम अजीत सिंह है जी, जो निरंकारी मिशन से हूँ मैं। वो जोन 1 जो है जम्मू, उसका जोन इंचार्ज की सेवा सतगुरु की कृपा से मैं निभा रहा हूँ। और कब से इस मिशन में आए और कैसा मिशन में आना हुआ आपका जीवन में? मैं इस मिशन में 1969 में आया था और लगन तो पहले थी, तो बेस था, आध्यात्मिक था। एक गुरु ग्रंथ साहब से जुड़े थे और जो धार्मिक किताबें पढ़ना रुचि थी। जो मकसद था जीवन का वो तो सारा वेद ग्रंथों में लिखा था। पूरा मकसद पूरा कैसे हो वो भी लिखा था। जो मकसद को पूरा करने के लिए सतगुरु एक बीच में मीडिएटर बनता है। जो मकसद है बंदे का धरती पर आने का, परमात्मा को जानने का जो मकसद है, तो वो भले ही मकसद का पता तो होता है कि ये मेरा मकसद है, फिर मकसद पूरा कैसे हो, और वो भी सारा महापुरुषों के प्रवचनों में वेदों ग्रंथों में बताया हुआ है। जो उस मकसद को सतगुरु पूरा करेगा। वो समा आता है जब भी स्थान चुना होता है और वो समा भी निश्चित होता है। वो इंसान जो प्रेरणा देता है, ये मालिक परमात्मा उसके पास लेके जाता है उस स्थान पर। इस तरह से वो बर्थ तो मेरा पंजाब का, और ये जो ज्ञान मुझे हुआ वो भी अमृतसर से, हम अमृतसर गए थे जहाँ से रजौरी से मुझे राजकवि जी से ज्ञान हुआ। और ये पढ़ते थे गुरबाणी, गुरुद्वारा साहब जाते थे, तो वहाँ से ठोकर लगी कि ये जो जन्म है ईश्वर को जानने के लिए है, और जो मनुष्य की जो धर्म है मनुष्य का, वो सबसे प्यार करना धर्म है। वहाँ पढ़ते थे कि तजो सब भरम भजो पार ब्रह्म, कौन नानक टाले धर्म। तो ये धर्म बड़ा धर्म है जो हर एक में ईश्वर को देखे और हर एक में ईश्वर देखे। तो इस तरह की जो लगन थी, तो फिर वो कोई ज्ञानवान था सज्जन, पंजाब के थे ज्ञानी मक्खन सिंह जी, उन्होंने सतगुरु से जो दात को प्राप्त किया हुआ था, तो उन्होंने फिर ठोकर मारी कि आपके पास जिक्र है, जिसका आप जिक्र करते हो तो वो
वो आपके पास नहीं है। उन तो सीधा हमें कहा, हम सैर करने जा रहे थे, उन्होंने पंजाबी में कहा कि ਤੁਹਾਡੇ पल्ले कख नहीं है। फिर विचारा कि वाकई जिक्र तो है परमात्मा का, ईश्वर का, लेकिन ये कौन है इसका तो पता नहीं है। तो उन्होंने ही एक ऐसा प्रेरणा दी। उनकी प्रेरणा से फिर जब अमृतसर गए और वहाँ से पूज्य राज कबीर से ये जो राज है, हकीकी राज है, जो माया क्या है, ब्रह्म क्या है, जिसके बारे सुनते थे कि यह सर्वव्यापक है, हर जगह है, घट घट में है, चींटी पशु में भी है, चींटी में भी है, हर एक में प्रभु बसता है, सुना था। लेकिन जब उन्होंने इसके दीदार कराए, दर्शन कराए और ये माया को लग किया और माया को जो रचनहार है इसको लग किया, तो समझ आ गई। फिर वो जो महापुरुषों के प्रवचन है वो भी गवाहियाँ देने लगे, यही ब्रह्म है, यही ईश्वर है। और जब इसका ज्ञान हो गया तो फिर भेदभाव खत्म हो गए। पहले तो खाली पढ़ते थे कि ये जो सारे एक हैं, अवल अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर से सब जग उपजा, कौन भले कौन बंदे। तो वहाँ पर खाली कहते थे, लेकिन दीवारें तो बनी हुई थी। वो दीवारें इतनी मजबूत थी, वो जब तक एक को जान नहीं लिया था तब तो वो दीवारें नहीं गिरी थी। जैसे ही ये ज्ञान हुआ फिर वाकई फिर कुदरत के सब बंदे नजर आने लगे। फिर समझ आ गई कि एक जो नूर है, परमात्मा ईश्वर, इसके नाम चाहे अनेक हैं, ये एक है, अल्लाह है, गॉड है, राम वैगुरु है। ये अलग अलग नहीं है। ये अलग अलग तब तक है जब हमें इनका ज्ञान नहीं है। जब समझ आ जाती है तो फिर राम से, अल्लाह से, गॉड वैगुरु से, इनसे नफरत नहीं है, किसी भी नाम से नफरत नहीं हो रहती, क्योंकि समझ आ जाती है कि कोई पैगंबर आया, उसने कहा कि इसको राम कहो, किसी ने आया वैगुरु कहो, किसी ने कहा अल्लाह कहो, गॉड कहो। तो इस तरह समझ आ गई कि ये नाम के झगड़े भी ख़त्म हो गए। फिर गुरुओं के भी, जो वो गुरु उनका है, वो गुरु उनका है, वो झगड़े भी ख़त्म हो गए। जो ब्रह्म ज्ञान है, जो ये इतनी दीवारें गिरा देता है। किसी ने कहा है कि जो ये जो गॉड नॉलेज है, परमात्मा का जो ज्ञान है, ये जो अज्ञानता की जो ज्ञान रूपी हथौड़ा है, ये अज्ञानता रूपी दीवारों को गिरा देता है। वहाँ भेदभाव खत्म हो जाता है, एक झगड़े खत्म हो जाते, एकता आ जाती है जब हम एक को जान लेते हैं। तो फिर समझ आ गई, जितने पीर पैगंबर आए सभी ने इस एक का जिक्र किया है, सभी ने इस एक को जानने की बात कही है। और फिर जो ग्रंथ हैं हमारे हैं, वो उनसे भी पहले तो फर्के थे कि ये उनका है, ये उनका है। ये गीता तो हिंदुओं की है, गुरु ग्रंथ साहब तो सिखों का है, ये कुरान शरीफ मुसलमानों का है। तो इस तरह का वो जो बैरियर थे, वो दीवारें थी, वो भी गिर गई। जब समझ आ गई कि पढ़ो भाई, वो भी जो जिसको तुम ईश्वर कह रहा उसमें भी वही ईश्वर का जिक्र है। गीता में भी इस मालिक का जिक्र है, गुरबाणी में भी इस मालिक का जिक्र है, वहाँ पर भी कुरान पाक में भी एक खुदा का जिक्र है। तो ये ब्रह्म ज्ञान जो है इंसान के जीवन में आना जरूरी है, जिसको फालतू का काम समझा हुआ है लोगों ने। इंसान का एक ऐसा मत है कि दान ही सब कुछ है। दान भी चाहिए, लेकिन वो दान का जो के ऊपर जो अंकुश है, दान के ऊपर, वो ब्रह्म अध्यात्मता का रहे, स्पिरिचुअलिटी का जो अंकुश है, वो जो भौतिकवाद उसके ऊपर रहे, तभी इसका जो बैलेंस है वो ठीक रहता है। तो ये कि जीवन बदल गया जब एक सब्र में जीना आ गया, शुक्र में जीना आ गया। अब कोई गिला नहीं है, कोई शिकवा नहीं है, जो भी ये देता है अब उसमें शुक्र है, प्रसाद सबके ग्रहण कर लेते हैं। फिर ऐसी निगाह दी गुरु ने कि अगर आपने सुखी होना है तो अपने से नीचे वाले को देखो कि आपसे कितने नीचे लोग हैं जिनके पास घर भी नहीं है, पाँव में जूता भी नहीं है। तो वो जो अगर आपने दुखी होना है तो अपने से ऊपर वाले को देखो। तो इस तरह की सदगुरु ने छोटी छोटी बातें बता के जीवन को सुखी कर दिया, और जो लाइफ स्टाइल है हमारा वो सारे का सारा चेंज हो गया। क्योंकि सतगुरु ये जो एक मिशन है, जो नकारी मिशन है, तो मिशन एक मकसद है, पर्पज है। इसमें वेशभूषा बदलने की ज़रूरत नहीं है, भाषा बदलने की ज़रूरत नहीं है। इसमें बाहरी जो हमारा
पहरावा, उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ये सारा भीतरी बदलाव है, मन का बदलाव है। जब भीतरी बदलाव होता है तो फिर बार बार बदलाव होता है। इसलिए सतगुरु ज्ञान द्वारा मन का बदलाव करता है, भीतरी बदलाव करता है। जब भीतर बदलाव आता है, हमारे मन में विचार बदलाव आता है, तो हमारी वाणी में हमारे जो जितनी भी इंद्रियां हैं वो कल्याणकारी काम करती है। हमारे हाथ गिराने का काम नहीं करते, उठाने का काम करते हैं। फिर आँखें जो है वो इस हर एक में ईश्वर को देखती हैं, कोई काला गोरा नहीं देखती हैं। फिर कान हमारे वो जो सार्थक बातें हैं, जो सकारात्मक बातें हैं वो सुनते हैं, नकारात्मक बातें नहीं सुनते। फिर किसी का मन बुरा नहीं सोचता है, फिर मन सर्बत का भला मांगता है। सबका भला करो भगवान, सबका सब विधि वो करवान कल्याण। और गुरुद्वारा साहब में भी ये अरदास करते कि भाई नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सरबत दा भला। तो कहने को तो कह दिया, लेकिन सरबत का भला सरबत में कौन नहीं आता है। बस बात इतनी समझनी है, जो हम कह रहे हैं सिर्फ उसको प्रैक्टिकल मिलना है, बात इतनी है। सरबत का भला है तो सरबत में आया रह कौन गया। इसलिए अगर हम सरबत का भला मांगते हैं तो सरबत से प्रेम भी करें, सरबत में ईश्वर को भी देखें। तो यही एक रूहानियत है, इसका यही एक संदेश है कि फरीदा खालिक खल्क में, खल्क बसे रब माहे। जो खालिक है परमात्मा वो खलकत में रहता है, जो खलकत है वो खाल के अंदर रहती है। भगवान कृष्ण ने भी कहा कि जो मुझे सब में देखते हैं, सबको मेरे में देखते हैं, वो मेरे अनन्य भक्त हैं। इसलिए जब तक हमें इस निराकार पार ब्रह्म परमात्मा अल्लाह गॉड वाहिगुरू की इसकी जानकारी नहीं हो जाती, अनुभूति नहीं हो जाती है, तब तक हमें एकता नहीं आ सकती। तब तक ये जो दूरियां हैं इंसान के अंदर, ये ख़त्म नहीं हो सकती। बाबा अवतार सिंह ने लिखा है कि सांझे प्यो दा पता जो होवे कदे बिखेड़ा ना, कई अवतार बिना रब वेखे हुंदा कदे निबेड़ा ना। अगर सांझा जो बाप है, जिसको कहा गया कि एक पिता एक से हम बारक, पिता एक है, परमात्मा एक है, हम सारे इसकी संतान हैं। अगर हम इसकी संतान हैं फिर झगड़ा क्यों, वैर विरोध क्यों। फिर सारे के सारे जो दूरियां ख़त्म हो जाती हैं। और फिर ये मंदिर मस्जिद ये भी समझ आ जाती है कि मंदिर में भी इसका जिक्र है, मस्जिद में भी इसका जिक्र है, और जो वहाँ पर और कोई धार्मिक स्थान है वहाँ भी ईश्वर का जिक्र है।